गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम न्यू चैप्टर शुरू करेंगे। चैप्टर 8 मोशन। मोशन क्या होता है? मोशन का सिंपल अर्थ है गति। जो गतिशील वस्तु है उसे मोशन कहते हैं। In everyday life, we see some objects at rest and others in motion. एवरीडे लाइफ में हम लोग क्या देखते हैं? कुछ ऐसे ऑब्जेक्ट्स जो रेस्ट में है, स्थिर है, एंड अदर्स इन मोशन, और कुछ गतिशील है, चलता हुआ दिखता है। बर्ड्स फ्लाई, फिश स्विम, blood flows through veins and arteries, and cars move। ये सब क्या है? ये सब मोशन में है। एटम्स, मॉलिक्यूल्स, planets, stars and galaxies are all in motions। एटम्स, मॉलिक्यूल्स, प्लैनेट्स, स्टार्स और गैलेक्सीज भी मोशन में होते हैं। We often perceive an object to be in motion when its position changes with time। टाइम के हिसाब से वो अपना पोजीशन चेंज करता है। However, there are situations where the motion is inferred through indirect evidence। For example, we infer the motion of air by observing the movement of dust and the movement of leaves and branches of trees। जैसे हवा को हम लोग देख नहीं पाते लेकिन फील करते हैं। जो हवा मोशन में है, कैसे फील करते हैं? जब हम पत्तियों को हिलते हुए देखते हैं, डस्ट को उड़ते हुए देखते हैं, डस्ट का मूवमेंट जब देखते हैं, या फिर ट्रीज़ के ब्रांचेज को मूव करते हुए देखते हैं, तो हम ये समझते हैं कि हवा चल रही है, यानी एयर भी मोशन में होता है। What causes the phenomenon of sunrise, sunset and changing of seasons? क्या कारण होते हैं सनराइज होने का, सनसेट होने का और सीजन्स के चेंज होने का? इज इट ड्यू टू द मोशन ऑफ द अर्थ? क्या इसका कारण अर्थ का मोशन है? इफ़ इट इज़ ट्रू, ये यदि यह सच है, तो वाई डोंट वी डायरेक्टली परसीव द मोशन ऑफ द अर्थ? तो क्यों नहीं हम लोग डायरेक्टली परसीव करते हैं, समझ पाते हैं कि अर्थ जो है, अर्थ का मोशन को। एन ऑब्जेक्ट में appear टू बी मूविंग फ्रॉम वन पर्सन एंड स्टेशनरी फॉर सम अदर। कोई भी ऑब्जेक्ट में appear होता है मूव करते हुए, फॉर वन पर्सन के लिए, एंड स्टेशनरी फॉर सम अदर, और दूसरे के लिए स्टेशनरी दिखता है। फॉर द पैसेंजर्स इन द मूविंग बस, जैसे एक एग्जाम्पल के तौर पे आप देखें, जब मूविंग बस में पैसेंजर बैठा रहता है, द रोड साइड ट्रीज appear टू बी मूविंग बैकवार्ड्स। जो रोड के साइड में जो ट्रीज हैं वो आपको बैकवार्ड्स मूव करता हुआ दिखेगा। अ पर्सन स्टैंडिंग ऑन द रोड साइड, जो पर्सन रोड साइड पे खड़ा है, परसीव्स द बस along with the passengers as moving। तो बस के साथ जो पैसेंजर बैठे हुए हैं उसे वो मूव करता हुआ दिखता है। However, a passenger inside the bus, फिर भी पैसेंजर्स जो बस के अंदर बैठे हुए हैं, sees his fellow passengers to be at rest। तो वो अपने साथ बैठे हुए पैसेंजर्स को रेस्ट कंडीशन में देखता है, यानी
स्थिर देखता है। व्हाट डू दिस ऑब्जर्वेशंस इंडिकेट? यह ऑब्जर्वेशंस क्या इंडिकेट करता है? देखिए, बाहर जो एक आदमी खड़ा है वो देख रहा है, बस भी मूव कर रहा है, पैसेंजर भी उसके साथ बैठा हुआ मूव कर रहा है। लेकिन बस के अंदर एक पैसेंजर बैठा हुआ है और अपने साथ दूसरे पैसेंजर को बैठा हुआ ही महसूस करता है, यानी रेस्ट में। ऐसा क्यों होता है, इस पे हम लोग डिस्कस करेंगे। मोस्ट मोशंस आर कॉम्प्लेक्स। बहुत सारे ऐसे मोशंस हैं जो कॉम्प्लेक्स है। सम ऑब्जेक्ट्स में मूव इन स्ट्रेट लाइन। कुछ ऐसे ऑब्जेक्ट हैं जो स्ट्रेट लाइन में मूव करता है, सीधी रेखा में। अदर्स में टेक अ सर्कुलर पाथ। और कुछ होता है जो सर्कुलर पाथ यानी बिल्कुल सर्कल में मूव करता है। सम में रोटेट, कुछ रोटेट करता है रोटेशन फॉर्म में। एंड अ फ्यू अदर्स में वाइब्रेट, और कुछ वाइब्रेट करता है टू एंड फ्रो मोशंस में। देयर मे बी सिचुएशंस इन्वॉल्विंग अ कम्बिनेशन ऑफ दिस। और यह सिचुएशंस जो है इसको हम लोग समझेंगे इन दिस चैप्टर। वी शैल फर्स्ट लर्न टू डिस्क्राइब द मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट along a straight line। सबसे पहले हम लोग स्ट्रेट लाइन के मोशंस के बारे में जानेंगे। वी शैल ऑल्सो लर्न टू एक्सप्रेस सच मोशंस थ्रू सिंपल इक्वेशंस एंड ग्राफ। सिंपल इक्वेशंस और ग्राफ्स के साथ मोशन को समझेंगे। लेटर वी शैल डिस्कस, फिर हम लोग डिस्कस करेंगे डिस्कस वेज ऑफ डिस्क्राइबिंग सर्कुलर मोशंस के बारे में। Activity 8.1 discuss whether the walls of your classroom are at rest or in motion। अब देखिए, डिस्कस एक्टिविटी आप करके देख सकते हैं। जैसे मान लो क्लासरूम का एक वॉल है, क्या रेस्ट में है या फिर मोशन में। हैव यू एवर एक्सपीरियंस दैट द ट्रेन इन विच यू आर सिटिंग appears टू मूव while इट इज़ एट रेस्ट। आप ये एक्सपीरियंस जो है फील कर सकते हो कि ट्रेन में, द ट्रेन इन विच यू आर सिटिंग, जिस ट्रेन में आप बैठे हो, appears टू मूव, कुछ ऐसा मूव ऑब्जेक्ट दिखता है मूव करते हुए और कुछ रेस्ट में। डिस्कस एंड शेयर योर एक्सपीरियंस। ये सब चीज़ें जो है आप डिस्कस कर सकते हैं, अपने एक्सपीरियंस को बता सकते हैं। थिंक एंड एक्ट। वी समटाइम्स are endangered by the motions of object around us, especially if that motion is erratic and uncontrolled, as observed in a flooded river, a hurricane, or a tsunami. On the other hand, controlled motions can be service to human beings, such as in the generation of hydroelectric power. Do you feel the necessity of study of the erratic motions of some object and learn to control them? देखिए, कुछ ऐसे मोशंस होते हैं जो एरेटिक और अनकंट्रोल्ड होता है, जिस पे नियंत्रण हमारा आपका नहीं होता। जैसे फ्लडेड रिवर, कोई बाढ़ आ जाती है, या फिर ह्यूरिकेन, सुनामी, बड़े बड़े जो डिजास्टर्स हैं उस पे हमारा आपका कंट्रोल नहीं होता। लेकिन कुछ ऐसे मोशंस होते हैं जिस पे हमारा आपका कंट्रोल होता है। तो इन चीज़ों को समझना चाहिए, और जो अनकंट्रोल्ड मोशंस है उसे हम कैसे कंट्रोल करें, इस पर भी हमें सोचना होगा। तो बच्चों, आज के वीडियो में इतना ही। फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में जो है बात करेंगे मोशंस के बारे में, डिस्क्राइब करेंगे डिस्क्राइबिंग मोशंस। ठीक है, ओके, थैंक यू।